सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 650 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट होगा, इसमें कितने कमरे होंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसकी कुल मालियत कितनी होगी, पेमेंट किस तरह हमें देनी होगी, और बैंक लोन को के हवाले से भी बताइएगा कि फॉर्म कब मिलेंगे, ये सारा कुछ होगा कैसे, ये शेयर कीजिए आप हमारे साथ। इस अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडरूम्स की बात हो रही है, एक डिटैच और एक अटैच बाथ के साथ। बालकनी भी होगी, लाउंज भी होगा, किचन भी होगा। इस एरिया में ये इंश्योर किया जाएगा कि सीवरेज की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पार्क्स, हर चीज अवेलेबल हो। चीज ऐसी जो इंसान की जरूरियात जिंदगी के लिए जरूरी है वो यहाँ से मिसिंग नहीं होगी। आमतौर पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप किसी को कोई एक अच्छे अफोर्डेबल घर की देते हैं, ये बुनियादी जिंदगी की चीजें वहां पे उस तरह अवेलेबल नहीं की जाती। ये पूरा एरिया 8,500 कनाल का एक प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जहां पे उस प्लान के तहत उसकी रोडें, उसके गेट, उसकी कमर्शियल एरियाज सब वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक अच्छी प्लानिंग, म्युनिसिपल प्लानिंग के थ्रू एक अच्छी चीज डिलीवर की जाएगी जिससे रहने वाले को इज्जत भी फील हो, अच्छा भी लगे और जो इंसान की जरूरियात है वो सारी वो पूरी हो। ठीक सर, ये 650 स्क्वायर फीट से मुताल्लिक हम पहले अपने इंट्रो में भी बता रहे थे, उसकी कीमत का भी ज़ाहिर आप लोगों ने फाइनलाइज कर लिया था। एक तो ये बात कि वो कितने लोगों के लिए ये मुनासिब होता है 600 स्क्वायर फीट पर जो अपार्टमेंट होता है, और जो दीगर प्लान्स हैं, जो दीगर कैटेगरीज हैं 800, 1100, 1500 और 2200 स्क्वायर फीट, उनकी जो कीमतें हैं वो फाइनल कब हो जाएंगी? अच्छा, ऐसे है कि कीमत उसकी तब फाइनल होगी जब एक्चुअली उसको लॉन्च किया जाएगा। ओके। इस एरिया में हमारे पास 8,500 कनाल में 4,000 कनाल की अराजी हमारे नाम पे म्यूटेटेड है, बाकी अराजी साथ साथ एक्वायर की जा रही है। तो हम वहीं पे करना चाहते हैं जहाँ पे जमीन का टाइटल क्लियर है, लेकिन हम अपने मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे हैं। उस प्लान के फॉलो करने के तहत पहले स्टेप पे हम 650 स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ हमें जो जो अराजी मिलती जाएगी उस साइज का लॉन्च होगा और फिर जो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में उसका PC1 बनता है, जो उससे कॉस्ट निकलेगी उसी कॉस्ट के तहत उसकी प्राइस बता दी जाएगी। और ये जो 650 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट है, कितने लोगों के लिए मुनासिब होता है सर रहने के लिए, अगर आप गाइड कर सकें ताकि लोग ये प्लान अगर करें तो सोच लें कि उनके लिए ठीक है या नहीं। देखिए, जब हम 2 बेडरूम की बात करते हैं तो 2 बेडरूम में आपके 4 तो बेड्स आराम से लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आप जितने भी लोगों की बात करें या जिस तबके की बात की जा रही है, बच्चे की आपके घर का फॉर्मूला चलता रहता है। तो ये 2 बेडरूम की बेसिस पे आइडिया ये दिमाग में रखा हुआ है कि 4 से 6 बंदा इसमें आराम से रह सकेगा एज अ फैमिली। ठीक सर, एक बात और बता दें कि अभी चूंकि जब से ये लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट और उसके बाद बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जाके बैंक से रुजू किया और वो चाह रहे थे कि उनको भी लोन मिले और वो फिर ऐसा अपार्टमेंट घर खरीद लें। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन ये आ गई कि उस प्राइस ब्रैकेट में कोई घर या अपार्टमेंट मौजूद नहीं था। अब चूंकि आपने लॉन्च किया और आगे चलकर और इलाकों में भी इंशाल्लाह ये होगा, तो क्या मैं इससे समझूं कि चूंकि ये अनाउंस हो चुका है, तो एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, कोई भी शख्स अगर बैंक में जाएगा और कहेगा कि मुझे लोन चाहिए और मैंने इस LD के प्रोजेक्ट में ये अपार्टमेंट लेना है, क्या वो कर पाएगा या अभी वो नहीं कर पाएगा? अच्छा, इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट बातें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू पकड़ा तो उसकी बात समझाता हूं मैं आपको। कैबिनेट ऑफ पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का गो हेड हमें अभी लास्ट वीक क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से अब हम स्पीड में भाग रहे हैं और ज्यादा। उसके क्लियर करने से हमें 2 चीजों की और रास्ते मिल गए हैं। नंबर 1, बैंक ऑफ पंजाब के साथ LD एक अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिस अग्रीमेंट की बेसिस पे एक बैंक ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगा ये इस्लामिक मॉर्गेज फैसिलिटी को और लोगों को लेटर ऑफ कंफर्ट देगा, जिसकी बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो फेडरल की एक अथॉरिटी बनी हुई है, पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है, उसके साथ हमारा एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है। उस अग्रीमेंट के तहत लोग जिनको वहां पे उनने अपनी तरफ से क्वालिफाई करके लाना है, उनने, आपको याद होगा आज से साल सवा साल पहले एक पूरी लिस्ट की उनने डिमांड की थी लोगों को कि वो अप्लाई करें उसमें क्वालिफाई करने के लिए। उनके पास जो एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको वो बैंकों क्लीन करके ठीक कर रहे थे सर। लेकिन लेकिन वो जो लिस्ट थी, वो जो एप्लीकेशंस दी गई थी, क्या वो मामला नल एंड वॉइड नहीं हो चुका उसके बाद जबकि बैंक्स को इन्वॉल्व कर लिया गया है? बिल्कुल। अच्छा, इस बात को समझाएं सर। अगर उस वक्त किसी ने अप्लाई नहीं किया, उस वक्त एप्लीकेशन नहीं दी, उस वक्त अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, वो अब बैंक में जाता है, तो सर इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। 2 बातें हैं इसके अंदर समझने वाली। पहली बात, इस वक्त का मॉडल जिस तरह टोटल आप समझे 4,000 अपार्टमेंट है, इन 4,000 में से 2,000 अपार्टमेंट रखे गए हैं उस लिस्ट के लोगों के लिए जो नैफडा की तरफ से लॉक होकर उनके पास चले जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक 5% पंजाब ने कोटा ऐड किया है, जो आधा दिया जा रहा है लॉयर्स को और आधा दिया जा रहा है जर्नलिस्ट को, ताकि उनका भी कोटा बहुत टाइम से पेंडिंग मिले। बाकी जो कोटा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। उसमें कुछ LDA के एम्प्लॉइज के लिए भी रखा गया कोटा, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है,
कुछ पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, और जनरल पब्लिक का कोटा ये नेवडा के थ्रू है, क्योंकि 3 लाख रुपए की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये प्लान हमारा जेवी एक अग्रीमेंट के साथ नेवडा के साथ मूव कर रहा है। ये नंबर 1 बात आ गई। अब इसके बाद जो अगले लॉन्च किए जाएंगे उसके स्ट्रक्चर में इसके कोटे का सिस्टम भी चेंज कर दिया जाएगा। उसके अंदर यहां से भी और एप्लीकेशन लेके नेवडा के साथ की जाएंगी। समझने वाली बात जरूरी ये है कि इसकी की क्या है। की ये है कि जब आप इस अपार्टमेंट को लेने आएंगे तो आपने सिर्फ टोटल वैल्यू का 10% डाउन पेमेंट देनी है। आपकी 10% पेमेंट के अलावा जो 3 लाख रुपए देने का वादा है वो नेवडा पूरा कर रहे हैं। नेवडा वो आपके साथ पूरा करेगा। उसके बाद 1.5 साल आपने कोई किस्त नहीं देनी। 1.5 साल के बाद जब आप कब्जा ले लेंगे आपको अपनी इस्लामिक मॉर्गेज की किस्त पे करनी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे रखा गया है कि आपको कम से कम पैसों में आप मूव कर सकें, और लोग जिनकी जेब पे बहुत तंगी आती है या प्रेशर पड़ता है, जो काम चलता रहा, मैं ये भी बताना चाहूंगा वो छोटा काम एक्चुअली नहीं हुआ। स्टेट बैंक और बैंक्स और नादरा और सारे डिपार्टमेंट्स बैठ के वो कोई जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको एक एक करके स्क्रीन कर। ठीक है सर, आपने बहुत खूबसूरती से इसको एलैबोरेट किया, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर वाकई हम